जय श्री राम दोस्तों। आज है योगा चैलेंज का दूसरा दिन। चटाई को बिछाने के बाद दोस्तों योगा करने के लिए हो जाता हूँ रेडी। आज के योगा की शुरुआत दोस्तों उतान आसन के साथ करता हूँ। उसके बाद मैंने किया ब्राह्मण आसना, जो कि बैकबोन के लिए काफी अच्छा रहता है। संचालन आसना के साथ सुबह की शुरुआत शानदार रहती है। फिर मैंने दंडे मना भ्रमासना किया। भुजंग आसना चेस्ट और शोल्डर के लिए काफी अच्छा रहता है। कैटर सवान आसना को मैंने किया, जो कि माइंड को रिलैक्स करने के लिए काफी बेहतर रहता है। चाइल्ड पोज बना के मैंने बालासना किया। ये आसन दोस्तों पेट की चर्बी को कम करने के लिए भी अच्छा माना जाता है। आर्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वशिष्ठ आसना कर लिया। कुछ इस प्रकार से किया मारीच्य आसना। ट्रायंगल पोज बनाकर त्रिकोण आसना किया। कर लिया परसवकोण आसना। हेड टू नी पोज बनाकर जानु शीर्षासना किया। थोड़ी देर तक किया ककासना। माइंड को शांत रखने के लिए सर्वांग आसना किया। उसके बाद किया हलासना। बॉडी को सही शेप में लाने के लिए उस्तर आसना किया। राजा कपोट आसना किया। शाम के समय दोस्तों 1 महीने के लंबे अंतराल के बाद मैंने वर्कआउट करने की कोशिश की। मैंने वर्कआउट की शुरुआत स्ट्रेचिंग के साथ की। थोड़ी देर तक किया वार्म अप। 20 लगाए मैंने पुशअप। थोड़ी देर तक कुछ इस प्रकार से की चेस्ट की एक्सरसाइज। ईंटों की सहायता से दोस्तों किया बाइसेप्स का वर्कआउट। आखिर दोस्तों कब तक मैं सपाटे लगाए बिना रह पाता। फिर मैंने 20 लगाए सपाटे। 20 दंड लगाकर दोस्तों इसी तरह मैंने शाम का वर्कआउट कर दिया कंप्लीट। फिर मैं बैठ जाता हूँ गीता पढ़ने। लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। वह परिवार को मृत्यु से बचा सकता है यह सोचता है, अथवा यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वो भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।